नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हर टाइम कुछ नई कहानी हमेशा सोचता हूं और कुछ रीडिंग भी करता हूं और उसके बाद आप लोगों को कुछ कहानियां पेश करता हूं। आज मैं आप लोगों को कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी और उसके पहले भी कुछ संस्थाओं ने भी स्थापना की थी, वो सारी बातें बताऊंगा और कांग्रेस की नीतियां क्या रही और कांग्रेस की स्थापना किस तरह हुई, ये सारी बातें बताऊंगा। इसके पहले मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए और अपने फैमिली को भी बताइए और सबकी तरफ से एक एक सब्सक्राइब जरूर हो जाए और उसके बाद बेल बटन दबा के ऑल कर दीजिए। दोस्तों, चलो आज कांग्रेस के लिए बात करते हैं। क्या आपको पता है, कांग्रेस जब स्थापना हुई तो एक अंग्रेज ने की थी स्थापना। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में 72 व्यक्तियों द्वारा की गई। इसकी स्थापना में A.O. ह्यूम जो ब्रिटिश अधिकारी था, उसके साथ दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा ने प्रमुख भूमिका निभाई। भारत की आजादी तक कांग्रेस सबसे बड़ी और प्रमुख भारतीय जन संस्था मानी जाती थी, जिसका स्वतंत्रता आंदोलन में केंद्रीय और निर्णायक प्रभाव रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की एक प्रमुख राजकीय पार्टी थी जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे अग्रणी थी। कांग्रेस की स्थापना पूर्व राजनीतिक संगठन में 1838 में कलकत्ता में राधाकांत देव ने लैंड होल्डर सोसाइटी यानी जमींदार की सोसाइटी उसका गठन किया था। 1843 में कलकत्ता में बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना जॉर्ज थॉमसन ने की। 1851 में राधाकांत देव ने ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की। गुजुल लक्ष्मी नारसू चेट्टी ने मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना की। 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। 1867 में मैरी कारपेंटर ने लंदन में नेशनल इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। 1870 में न्यायमूर्ति रानड़े ने पुणे में पुनः सार्वजनिक सभा का आयोजन किया। 1872 में लंदन में आनंद मोहन बोस ने भारतीय समाज की स्थापना की। 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की। 1876 में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। 1884 में G.S. अय्यर, M. वीर राघवचारी, आनंद चार्लू ने मद्रास में मद्रास महाजन एसोसिएशन का आयोजन किया। 1885 में फिरोज शाह मेहता ने और केटी तलांग, बदरुद्दीन तैयब जी ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की और उसी समय 1885 में सेवानिवृत्त ब्रिटिश भारतीय सिविल सेवा यानी ICS के अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने भारतीय नागरिकों के बीच राजकीय संवाद का मंच बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद भारत का नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी से स्थानांतर करके ब्रिटिश साम्राज्य में स्थानांतर कर दिया गया, जिसको हम ब्रिटिश राज कहते हैं। भारतीयों को अपने शासन का समर्थन करने के लिए आमतौर पर ब्रिटिश संस्कृति और राजनीतिक सोच से अधिक परिचित और अनुकूल थे। 19वीं सदी में ब्रिटिश
प्रभुत्व के समय ब्रिटिश अधिकारी के संरक्षण और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त किए हुए भारतीय और एंग्लो भारतीय के बढ़ते वर्ग के माध्यम से था। ह्यूम ने सबसे पहले कलकत्ता विद्यापीठ में विद्यार्थियों को एक पत्र लिखा और उसे संपर्क करना शुरू किया। 1883 में एक पत्र लिखा था, जो पत्र मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। हर राष्ट्र को उसी तरह का शासन प्राप्त होता है जैसे वह उसके योग्य होता है। यदि आप चुने हुए लोग, राष्ट्र के सबसे शिक्षित लोग, व्यक्तिगत आराम और स्वार्थ को नकारते हुए अपने और अपने देश के लिए अधिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए दृढ़ संघर्ष नहीं करता है, तो हम आपके मित्र गलत हैं और आपके विरोधी सही हैं। फिर वर्तमान में सभी प्रगति की आशाएं समाप्त हो जाती है। भारत वास्तव में न तो बेहतर शासन की इच्छा करता है, न उसके योग्य है। ह्यूम का यह पत्र विद्यार्थियों में जोश भर देता था और ह्यूम ने 1883 से लेकर 1885 तक कई कॉलेजों में जाकर ये पत्र पढ़ के सुनाया और विद्यार्थियों में जोम डाल दिया। ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ बनाने के लिए 1885 में उपाध्यक्ष की उपाधि प्राप्त की, जो सरकार के साथ संबंध होगा और भारतीय जनमत का विचार व्यक्त करने का मंच होगा। 12 अक्टूबर 1885 में शिक्षित भारतीय समूह एकत्र होकर भारतीय लोगों के लिए और ब्रिटेन और आयरलैंड के मतदाताओं के लिए एक अपील प्रकाशित की, जिसमें 1885 के ब्रिटिश के आम चुनाव में भारतीयों के प्रति सहानुभूति रखने वाले उम्मीदवारों को समर्थन करने का अनुरोध किया, जिसमें अफगानिस्तान में ब्रिटिश अभियान के लिए भारतीयों पर कर लगाने के विरोध में और लेजिस्लेटिव सुधार का समर्थन भी शामिल था। हालांकि यह अपील विफल हो गई थी। 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोपाल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में मुंबई प्रेसिडेंसी में मुंबई में हुई। ह्यूम महासचिव और व्योमेश चंद्र बैनर्जी अध्यक्ष चुने गए। ह्यूम के अलावा 2 और ब्रिटिश अधिकारी थे, विलियम वेडनबर्न और जस्टिस जॉन जॉर्डिन। अन्य सदस्य मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो नीतियां थी 1885 लेके 1905 के 20 साल के अंतर्गत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कई प्रस्ताव पारित किए। इन प्रस्ताव के माध्यम से कांग्रेस द्वारा किए गए विनम्र मांगों, नागरिक अधिकार, प्रशासनिक, वैधानिक और आर्थिक नीतियां भी शामिल थी। इससे पता चलता है कि कांग्रेस किस दिशा में बढ़ रहा था। कांग्रेस नेताओं ने भाषण और प्रेस स्वतंत्रता, जुलूस, बैठक और अन्य अधिकारों का महत्व समझा। कांग्रेस नेताओं ने सरकार से कुछ प्रशासकीय दुरुपयोग करने वाले को हटाना और जन कल्याण के लिए उपायों चलाने का आग्रह किया। उन्होंने सरकारी सेवा में भारतीय लोगों को नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा। किसानों की राहत के लिए कृषि बैंकों की स्थापना के लिए विशेष जोर दिया। सरकार द्वारा लागू किए गए भेदभावपूर्ण कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। संवैधानिक मामलों में विधायक शक्ति को बढ़ाना, निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करना, लेकिन ब्रिटिश सरकार कांग्रेस की मांगों पर कम विचार करते थे। आर्थिक क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति को दूषित ठहरा दिया, जिसके परिणाम में संपत्ति की कीमत में वृद्धि और आर्थिक समस्या प्रभावित करती थी। कांग्रेस ने आर्थिक कुछ विशेष सुझाव प्रसारित किए। आधुनिक उद्योगों की स्थापना, सार्वजनिक सेवाओं में भारतीयकरण, विशेष रूप में गरीब वर्ग के लिए नमक कर पर छूट देना या समाप्त करने की मांग की। खुले बाजार
अर्थव्यवस्था को फिर से स्थापित करें, धन सृजन का समर्थन करना, अमीर, मध्यम वर्ग और गरीब सबके बीच में समानता लाना या असमानता को कम करना, निजी और सक्षम सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा संचालित विकास को तेज करना। इसी तरह 20 वर्षों के अंदर जो कुछ कांग्रेस ने काम किया वो मैंने संक्षेप में बताया। इसके आगे सरकार की जो भी नीतियाँ थी और कांग्रेस ने जो भी कार्यक्रम किया था वो सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव, भारत माता की जय।